नमस्कार। आप सभी का स्टडी फॉर गोल्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सोहराई और खोबर कला के बारे में जानेंगे, जिसे 2020 में जीआई टैग प्रदान किया गया, जो कि झारखंड के लिए एक बहुत ही बड़ी बात है। हालांकि अभी तक झारखंड के पास एक भी जीआई टैग नहीं थे और 2020 में एक साथ दो जीआई टैग मिलना ये बहुत ही बड़ी बात होती है, जो कि आपके जेपीएससी पर्सपेक्टिव व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम इन सारी बातों को पूरे डिटेल के साथ जानेंगे और इसमें जानेंगे कि व्हाट इज़ जीआई टैग, मतलब जीआई टैग होता क्या है और इसे कौन प्रोवाइड करता है। जैसा कि आप यहाँ पे आर्टिकल देख सकते हैं, द हिंदू और टाइम्स ऑफ इंडिया के द्वारा पब्लिश किया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि 14 मई 2020 को इस आर्टिकल को कवर किया गया था। तो इसमें लिखा गया है कि हजारीबाग का जो सोहराई आयनिक जो पेंटिंग है उसे जीआई टैग दिया गया। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि द हिंदू का आर्टिकल में जीआई टैग जो कि झारखंड सोहराई खोबर पेंटिंग को दिया गया। साथ ही यहाँ पे देख सकते हैं कि तेलंगाना का जो तेलिया रुमाल है उसे भी उस टाइम यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किया गया था। तो हमारा जो मेनली टॉपिक है सोहराई और खोबर आर्ट के बारे में है और इसके पेंटिंग के बारे में है। हम तेलिया रुमाल के बारे में कभी किसी और टाइम पे जान लेंगे। नाउ आप सभी जानते हैं कि हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप एक चलाया जाता है, जिसमें कि यूजफुल कंटेंट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि जो कि आपके जेपीएससी जेएसएससी और झारखंड की जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। तो आप किसी भी थ्रू इस नंबर पे कर सकते हैं। साथ ही मैं आपसे बता देना चाहता हूँ कि इस ग्रुप में आपको ऐड होने के लिए 149 रुपीज़ पे करने होते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी बता देना चाहता हूँ कि मेरे द्वारा यहाँ पे टॉप 50 एमसीक्यूज़ जो कि जनजातियों पर बनाई गई है, तो वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और वहाँ से आपको अभी होने वाले 19 सितंबर के एग्ज़ाम में 2 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। साथ ही उसके अलावा डिस्क्रिप्टिव में वीडियो है, वहाँ पे असुर, खड़िया, संथाल, झारखंड की जो सभी बड़ी जनजाति है, इसी तरह मुंडा, इन सभी जनजातियों की वीडियो पूरे विस्तृत विवरण के साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे है, तो वहाँ पे आप जाकर उसे देख सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, हमारा जो कि बुक बहुत दिनों से मार्केट में आ गया है और इसे बहुत सारे लोगों ने भी खरीद रखा है और इसमें इतने सारे कंटेंट्स दिए गए हैं जो कि झारखंड के किसी और बुक में नहीं आपको देखने को मिलेंगे। इसमें 1 बाय 1 लिनियर के साथ क्वेश्चन इसमें प्रोवाइड किए गए हैं, जो कि आपके होने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसे बुक को भी आप जरूर परचेज करें। नाउ फ्रेंड्स, मैं आप सबों से एक क्वेश्चन पूछना चाहूँगा कि महिलाओं द्वारा प्रचलित पारंपरिक कढ़ाई कला फुलकारी आर्ट फॉर्म जो है वो भौगोलिक संकेत भारत के किस राज्य को प्रदान किया गया है। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से एक क्वेश्चन सही है, तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। साथ ही यहाँ पे जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उन सभी को जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो उन सारे जीआई टैग को आप कमेंट बॉक्स में सीक्वेंस वाइज लिखें। जिसका क्वेश्चन सबसे बेस्ट होगा उसको हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा। नाउ फ्रेंड्स, अब हम अपने टॉपिक पे आते हैं, देखते हैं कि जीआई टैग होता क्या है। तो जीआई टैग, सबसे पहले हम जानते हैं कि जीआई टैग का फुल फॉर्म क्या होता है। तो फिजिकल इंडिकेशन होता है, जिसे भौगोलिक संकेत के नाम से जाना जाता है। भौगोलिक संकेत एक संकेत होता है जो उन उत्पादों पर प्रयोग किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है, मतलब किसी एक विशेष क्षेत्र में पाया जाता है जिसकी अपनी एक पहचान होती है, तो उसे जीआई टैग प्रदान किया जाता है। चाहे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो दार्जिलिंग टी है, चाहे आप देख सकते हैं कि जितने भी स्टेट में जो भी यहाँ पे जीआई टैग प्रदान किए गए हैं, और साथ ही साथ जिस क्षेत्र से आता है उस पर वहाँ पे टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलता है, साथ साथ बहुत सारे चीज़ों पर इफेक्ट डालता है और वहाँ के रहने वाले व्यक्तियों पर, जो भी व्यक्ति वहाँ पर रहते हैं उन सभी की आमदनी में भी बढ़ोतरी होती है। तो यह एक बहुत ही अच्छा काम होता है। साथ ही यहाँ पे लिखा गया कि संरक्षित भौगोलिक धारक जो कि भौगोलिक संकेत होता है, उस व्यक्ति को तकनीक के उत्पादन बनाने से कोई नहीं रोक सकता। मतलब कि अगर आप ये जो जीआई टैग है, इसमें सिर्फ ये होता है कि आप उसका नाम यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप उसका उत्पादन किसी और राज्य में भी कर सकते हैं या जहाँ पे आप रहते हैं उसका उत्पादन वहाँ पे कर सकते हैं। साथ ही फ्रेंड्स, मैं आप सभी बता देना चाहता हूँ कि इसे वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन द्वारा उसमें एक ट्रिप्स एग्रीमेंट साइन किया गया था, तो उसके द्वारा इसे जलाया जाता है। तो सबसे पहले हम वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान लेते हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेडक्वार्टर स्विट्जरलैंड जेनेवा में है। तो आइए जानते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता क्या है। तो विश्व व्यापार संगठन एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब अंतर सरकारी संगठन है। एक देश से किसी दूसरे देश में जो भी व्यापार होते हैं उनका सारा भी जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि इनके द्वारा रन की जाती है। इसकी स्थापना 1994 के मार्केस एग्रीमेंट के द्वारा की गई थी, जो कि मार्केस एग्रीमेंट इसके लिए सबसे पहले 1994 में लाया गया। उसके बाद 1 जनवरी 1955 को इसे बना दिया गया। इससे पहले इसे
शुल्क और व्यापार सामान्य समझौते या जिसे आप जनरल एग्रीमेंट ऑफ ट्रिप्स एंड ट्रेड्स के नाम से जानते हैं, जिसे गेट्स भी कहा जाता है, जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी। इससे पहले इस नाम से जाना जाता था। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है कि विश्व व्यापार संगठन को पहले किस नाम से जाना जाता था। साथ ही मैं बता देना चाहता हूँ कि जो भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो इस तरह से आएंगे, जैसे कि पूछेगा कि विश्व व्यापार संगठन का हेडक्वार्टर कहाँ है, तो आपको बताना है कि जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसकी स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1955 को हुई। साथ ही यहाँ पे पूछेगा कि इसके लिए कौन सा एग्रीमेंट साइन किया गया था, तो मार्केस एग्रीमेंट साइन किया गया था। और इससे पहले इसे किस नाम से जाना जाता था, तो गेट्स नाम से जाना जाता था। इन सारी बातों को आप ध्यान में रखें, जो कि एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। ये नहीं कि इस नहीं पूछा जाते हैं, हमेशा मतलब आप किसी और एग्जाम में देखिए तो जितने भी संगठन हैं उनके पे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा बनता है। साथ ही यह विश्व का सबसे बड़ा आर्थिक संगठन है। मतलब जैसे आप यूएन में देख सकते हैं कि यूएन में आपको वहाँ पे 193 कंट्रीज मिलेंगी। यूएन में आपको 193 कंट्री मिलेगी, जबकि यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन में आपको 194 कंट्रीज देखने को मिलती है। इसके साथ साथ आपको कुआलालंपुर में स्थित बैडमिंटन फेडरेशन है, उसमें भी 194 कंट्रीज मिलेगी। लेकिन वह एक खेल के हिसाब से उसमें उतनी कंट्री है, लेकिन बाकी अदर जो जितने भी संगठन हैं उसमें आपको वहाँ पे यह सबसे बड़ा संगठन देखने को मिलता है। आइए हम जानते हैं कि ट्रिप्स एग्रीमेंट होता क्या है। ट्रिप्स एग्रीमेंट जो कि 1 जनवरी 1955 को साइन किया गया, इसमें बौद्धिक संपदा को संरक्षित करने के लिए यह सबसे बड़ा बहुपक्षीय समझौता था। मतलब कि अभी तक का जितना भी एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें सबसे बड़ा यह एग्रीमेंट साइन हुआ था। इस एग्रीमेंट को भारत सरकार साइन करने के लिए सबसे पहले एक बिल लाया, जिसे द जियोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट 2002 के नाम से जाना जाता है। इसके लिए एक बिल लाया गया। तब इसके बाद भारत सरकार ने 15 सितंबर 2003 को इस पर हस्ताक्षर किया। और साथ ही अब मैं बता देना चाहता हूँ कि भारत के पास फिलहाल में मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो आज का डेट है 9 सितंबर 2021। तो आज भारत के पास 365 जीआई टैग है। हालांकि जब आगे आप ये वीडियो देखेंगे तो उस समय बदल चुका होगा डेटा। तो ये मैंने सिर्फ एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको बता रखा है। नाउ अब हम जानते हैं कि इसे भारत में कौन प्रोवाइड करता है। तो भारत में इसे डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के नाम से जाना जाता है। इसके द्वारा इसे प्रोवाइड किया जाता है, या आप हिंदी में जिसे जानते हैं उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के नाम से जिसे जानते हैं, जिसे DPIT के नाम से भी जाना जाता है, उसके द्वारा इसे भारत में प्रोवाइड किया जाता है। यह आपका मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर आता है, जिसे वाणिज्य उद्योग मंत्रालय के नाम से जाना जाता है। यह इसके अंडर आता है। ना वो अब हम जानेंगे कि सोहराई और खबर पेंटिंग होती क्या है, और इनसे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उन सभी को अब हम जानेंगे। सोहराई और खबर पेंटिंग तो 14 मई 2020 को झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र में अपनी पहचान मिली। मतलब यह जो पर्टिकुलर सोहराई और खबर पेंटिंग है, यह आपको हजारीबाग के क्षेत्रों में देखने को मिलती है, जो कि झारखंड में स्थित है। साथ ही जिसके साथ यह झारखंड का पहला जीआई टैग बन गया। इससे पहले झारखंड के पास एक भी जीआई टैग नहीं था। इसके साथ जब यह जीआई टैग मिला तो झारखंड के पास दो जीआई टैग हो गए हैं। यह जनजातियों का पारंपरिक कला है। मतलब यह जनजातियों द्वारा बनाया जाता है, जो कि हम आगे वीडियो में जानेंगे कि इसे कौन जनजातियाँ बनाती है और इसे किस तरह से बनाया जाता है। यह कला एक प्रकार का मुराल पेंटिंग है। मुराल पेंटिंग जिसे आप वॉल पेंटिंग भी कह सकते हैं, या जिसे आप भित्ति चित्र भी कह सकते हैं। सामान्य तौर पर झारखंड के हजारीबाग तथा उसके आसपास के क्षेत्रों में निवास कर रहे हैं जनजाति जैसे मुंडा, संथाल, कुर्मी, असुर, चेरो, खड़िया आदि जनजाति द्वारा त्यौहार के मौके पर, जो त्यौहार के मौके होते हैं उन सभी के मौके पर घर के बाहर दीवारों पर चित्र बनाई जाती है, या आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। तो जितने भी झारखंड के हजारीबाग क्षेत्र में निवास कर रहे जनजाति हैं उनके द्वारा यह पेंटिंग बनाई जाती है, और इस पेंटिंग को आप मुराल पेंटिंग के नाम से जानते हैं। तो यह इम्पोर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि मुराल पेंटिंग होती क्या है। आपने कितनों ने तो यह नाम पहली बार सुना होगा, तो इस चीज़ को आप अच्छे से जान लें कि मुराल पेंटिंग होता क्या है। नाउ देखते हैं कि सोहराय त्यौहार होता क्या है, क्योंकि सोहराय जो कला है वह सोहराय त्यौहार से जुड़ा हुआ है। मैंने आपको जितने भी जनजाति के वीडियो है उनमें भी बता रखा है। तो आज फिर से हम जान लेते हैं कि सोहराय त्यौहार होता क्या है। तो सोहराय त्यौहार धान के फसल के कट जाने के बाद मनाया जाता है, या आप जिसे विंटर हार्वेस्टिंग फेस्टिवल भी कहते हैं। झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति संथाल द्वारा इसे मनाया जाता है। झारखंड का सबसे महत्वपूर्ण त्यौहार है, और यह क्योंकि इम्पोर्टेंट है
क्योंकि संथाल जो हमारे झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है उसके द्वारा मनाया जाता है। तो ये ऐसे भी इम्पोर्टेंट है और एग्ज़ाम में तो अक्सर पूछा ही जाता है, तो आपको हमेशा याद ही रखना है। नाउ यह 5 दिनों का त्यौहार होता है जिसे अक्टूबर से जनवरी के महीने के बीच मनाया जाता है। हालांकि ये नहीं कह सकते हैं कि अक्टूबर में ही मनाया जाता है या तो फिर आप कह सकते हैं जनवरी में। इन इन जितने महीनों के बीच जो भी आपके महीने देखने को मिलते हैं उनके बीच मनाया जाता है। साथ ही अब हम जानते हैं कि सोहराई कला होती क्या है। तो ऐसा माना जाता है कि संथाल के पहाड़ देवता जिसे मरांग बुरु और जो प्रधान ग्राम देवता होते हैं जाहिर एरा तथा गृह देवता जो कि ओड़ाक बोंगा बोला जाता है, ये देवी देवता अपने भाइयों से मिलने के लिए धरती पर आते हैं, ऐसा माना जाता है। ठीक है, इसलिए इन जनजातियों द्वारा सोहराई त्यौहार मनाया जाता है और औरतें इनकी स्वागत में अपने घरों के दीवार पर भित्ति पेंटिंग जिसे मुराल पेंटिंग कहते हैं उसके चित्र बनाते हैं जिस पर प्रजापति और पशुओं की आकृति बनी होती है। तो यह क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा कि उसमें किस तरह की पेंटिंग बनाई जाती है, तो वहाँ पे आपको आंसर देना है कि प्रजापति और पशुपति की पेंटिंग बनाई जाती है। यह महिलाओं द्वारा दीवार पर बनाया जाता है। यहाँ पे आप चित्र में देख सकते हैं कि यह एक प्रकार का पेंटिंग होता है जो कि एक रंग से बनाया जाता है और यह बहुत ही गहरे रंग इसमें यूज किए जाते हैं। मतलब जो भी कलर्स रहते हैं वो बहुत ही ज़्यादा देखिए तो डीप कलर यूज किए जाते हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे बनाने के लिए जो कि प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं, जितने भी प्राकृतिक रूप से रंगें उपलब्ध होती हैं या जिसे आप कह सकते हैं कि जो मिट्टी होती है उनका उपयोग किया जाता है, जैसे लाल मिट्टी, पीली मिट्टी या दूधिया मिट्टी, जो कि आप अक्सर सुनते होंगे अगर आप गांव के क्षेत्रों में रहते होंगे तो वहाँ पे सुने होंगे कि दूधिया मिट्टी या चरक मिट्टी या फिर आप कह सकते हैं काली मिट्टी आदि रंगों को प्रयोग किया जाता है। और इसे बनाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें यह रहता है कि इसमें जितनी भी चीज़ें यूज की जाती है वो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होती हैं, उन सभी का यूज करके ही इसे बनाया जाता है। रंगों को भरने के लिए दातुन या उंगलियों या लकड़ियों के कंघी के प्रयोग में लाया जाता है। नाउ आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह पेंटिंग है, यह एक मैट्रियाकल ट्रेडिशन है, मतलब मातृसत्तात्मक है, जिसमें यह माता के द्वारा बनाया जाता है और इसे माता के बाद एक आप कह सकते हैं कि एक तरह से मतलब अपने परंपराओं को अपने पुत्री के द्वारा फॉलो में लाया जाता है। नाउ अब हम देखते हैं कि जो खोबर कला होती है उसके बारे में भी अब हम जानते हैं। खोबर का प्रयोग पारंपरिक रूप से जनजातियों द्वारा दूल्हे और दुल्हन के कमरों को दीवारों को सजाने के लिए किया जाता है। तो खोबर पेंटिंग जो होती है वो जो दूल्हे और दुल्हन की जो कमरे होते हैं उनको सजाने के लिए किया जाता है। इस पर आप अक्सर देखेंगे कि जानवरों और पौधों के चित्र बने होते हैं और यह भी एक प्रकार की मुराल पेंटिंग है जिसे घर के दीवार पर बनाया जाता है। साथ ही यहाँ पे खोबर का मतलब समझ लीजिए कि जो खो होता है उसका मतलब गुफा होता है और वर मतलब तो वर ही होता है, जिसे आप ब्राइड के नाम से जानते हैं। तो इसका मतलब होता है कि इससे पता चलता है कि यह उन सारी चीज़ों को बढ़ावा देता है जो कि हमारी फर्टिलिटी को बढ़ावा देता है। नाउ अब हम यहाँ पे देखते हैं कि इस पेंटिंग को जनवरी से जून महीने के बीच में बनाया जाता है, ऐसा कह सकते हैं कि, या फिर आप ऐसे ही कह सकते हैं कि जो विवाह के दौरान भी इसे बनाया जाता है। मतलब ऐसा नहीं हो सकता कि आप जनवरी या जून में ही बनाएं, जब भी विवाह का सीजन होता है उस टाइम इस पेंटिंग को बनाया जाता है और इसे जनजातियों में शादी की पहली रात्रि में इसी कमरे में बिताई जाती है। तो जनजातियों में जब विवाह होता है तो दूल्हे और दुल्हन को पहली रात्रि इसी कमरे में बितानी होती है जिसमें खोबर पेंटिंग बनी होती है। जैसा कि आप यहाँ पे इमेज देख सकते हैं कि ये कुछ इमेजेस हैं जो कि खोबर पेंटिंग की है। हालांकि अब खोबर पेंटिंग को एक अपनी पहचान मिल चुकी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यह बिरसा मुंडा एयरपोर्ट के बाहर बनाई हुई पेंटिंग है, जिसे यह अपने अपने इस पेंटिंग को बढ़ावा देने का काम करती है। साथ ही अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जब यह पेंटिंग बन गई है तो इससे उस क्षेत्र में निवास कर रहे हैं जितने भी जनजातियाँ हैं उनको अपनी आमदनी को बढ़ावा मिला है, साथ ही वहाँ पे लोगों को पहचान मिला है। तो ये एक बहुत बड़ी बात होती है जब किसी स्टेट को अपनी जीआई टैग मिलती है, तो अपने आप में वह सिर्फ उस क्षेत्र के लोगों को और उस क्षेत्र को पहचान नहीं मिलता, वहाँ पे रह रहे लोगों को जितने भी इससे जुड़े हुए हैं उनकी जीविका में भी सुधार आता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसे हाल ही के दिनों में या तो आप रुमाल पे देख सकते हैं या फिर बोर्ड क्राफ्ट पे देख सकते हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जितने भी उन लोगों को वर्क भी मिल चुका है, जिससे आप देख सकते हैं कि दीवारों पर बनाने का वक्त काम मिलता है। अगर आप रांची के क्षेत्रों में निवास करते हैं तो आप वहाँ पे देखते होंगे कि जो राजभवन का जो
बाउंड्री है उस पर भी कुछ इस प्रकार का पेंटिंग बना हुआ है। साथ ही यह आप जमशेदपुर में भी आप देख सकते हैं, तो वहाँ पर भी यह इस तरह का पेंटिंग बना हुआ रहता है। तो बेडशीट हो या किसी भी और चीज़ हो, उन सभी चीज़ों पर इस तरह की पेंटिंग बनी होती है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ और भी पेंटिंग्स हैं जिसे महिलाएं बना रही हैं, और साथ ही यहाँ पे कुछ पेंटिंग्स की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। आई होप आप सभी को यह सेशन अच्छा लगा होगा और सोहराई और खौबर के बारे में सारी बातें आपको अच्छे से समझ में आई होगी, और साथ ही जितने भी जीआई टैग के बारे में मैंने आपको बातें बताई हैं वो सारी बातें भी आपको समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और आप मुझे कमेंट करके बताएं क्या आपको यह वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो इसी प्रकार की वीडियो अब हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जाएंगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव के साथ आपको प्रोवाइड की जाएंगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।